एक अज्ञात होल्डर ने ब्लैक रॉक के स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ में 1.3 अरब डॉलर एक्सचेंज के बाहर एक ही ब्लॉक ट्रेड में बेच दिए और बिटकॉइन पर लगभग कोई असर नहीं पड़ा। ट्रेड मंगलवार को डार्क पूल के जरिए निपटा, जहां खरीदार और विक्रेता दोनों सार्वजनिक ऑर्डर बुक से छुपे रहे। ये आईबीईटी के रिकॉर्ड में सबसे बड़े सिंगल ब्लॉक मूव में से एक है। विश्लेषकों ने इसे बड़े पैमाने पर संस्थागत जोखिम को भी कहा। घबराहट में बिक्री नहीं, क्योंकि घबराया हुआ विक्रेता डार्क पूल फीस नहीं देता। बिटकॉइन का स्पॉट प्राइस दिन में 1.5% गिरा, फिर सत्र में नुकसान का अधिकांश हिस्सा वापस ले लिया। डार्क पूल इसी आकार के लिए है। खुली बुक पर 1.3 अरब से कीमत और गहरी गिरती। बिना जवाब का सवाल, या एक वेल था या पेंशन फंड चुपचाप क्रिप्टो एक्सपोजर को रीबैलेंस कर रहा था। जिस कंपनी ने पिछले साल लगभग 11 ट्रिलियन डॉलर के भुगतान संभाले, वह अमेरिका में एक नियामक स्वीकृत क्रिप्टो फर्म बन गई है। मास्टर कार्ड ने मंगलवार को न्यूयॉर्क बिट लाइसेंस हासिल किया, जिसे किसी भी राज्य नियामक द्वारा जारी सबसे कठोर क्रिप्टो लाइसेंसों में से एक माना जाता है। ये लाइसेंस सीधे नियमित स्टेबल कॉइन और टोकनाइज्ड बैंक जमाओं में लेन देन निपटाने की क्षमता खोलता है। न्यूयॉर्क बिट लाइसेंस पाना मुश्किल होने के लिए मशहूर है। कॉइनबेस को साल लग गए और कई बड़ी फर्म आवेदन प्रक्रिया बीच में छोड़कर चली गई। मास्टर कार्ड का कारण सीधा है। कंपनी पारंपरिक कार्ड नेटवर्क के साथ साथ ब्लॉकचेन रेल पर भुगतान निपटान चलाना चाहती है। यह कदम मास्टर कार्ड को नियमित अमेरिकी क्रिप्टो बुनियादी ढांचे में वीजा से स्पष्ट रूप से आगे रखता है। वॉल स्ट्रीट के पोस्ट ट्रेड क्लियरिंग हाउस ने टोकनाइज्ड प्रतिभूतियों के लिए एक सार्वजनिक ब्लॉकचेन चुना है, और यह इथेरियम नहीं है, वह चेन जिसकी अधिकांश विश्लेषकों ने उम्मीद की थी। डिपॉजिटरी ट्रस्ट एंड क्लियरिंग कॉरपोरेशन ने मंगलवार को कहा कि डीटीसी कस्टडी वाली संपत्तियां 2027 की पहली छमाही में स्टेलर नेटवर्क पर उपलब्ध होंगी। डीटीसीसी अमेरिकी पूंजी बाजारों में सालाना $2 क्वाड्रिलियन से अधिक का लेन देन वॉल्यूम संसाधित करता है। स्टेलर का देसी टोकन XLM आज 8.6% चढ़ा, शीर्ष 25 सिक्कों में सबसे बड़ा मूव। टोकनाइज्ड प्रतिभूतियां वर्षों से वादा की गई हैं, लेकिन ज्यादातर केवल पायलट। अगर डीटीसीसी 27 में वास्तविक संपत्तियां स्टेलर पर ले जाता है, अमेरिकी बाजारों को छूने वाले हर ब्रोकर और पेंशन फंड को उस चेन से इंटरैक्ट करना होगा। अभी सब्सक्राइब करें